गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 3 एंड दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, यूनिट फर्स्ट का। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस। तो हमारे पास टर्म आई एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन एनी गिवन मिक्सचर। हमारे पास कोई मिक्सचर दे रखा है, उसमें 2 या 3 4 कंपोनेंट जितने भी हैं, तो उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को डिटेक्ट करना है, उसे बोलते हैं उसकी एनालिसिस। अब एनालिसिस हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट क्वांटिटेटिव, नाम से पता चल रहा है क्या आ रहा है भाई इसके अंदर? क्वांटिटेटिव। अब किसी चीज़ की क्वांटिटेटिव मतलब कोई भी कंपोनेंट है, वो उस मिक्सचर में उसका अमाउंट कितना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्वांटिटेटिव। तो टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, तो वो कैसे एनालिसिस होगी उसकी? क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो सिंपल हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे हम अपने ऑर्गेनिक में करते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, आप लोगों ने जैसे करते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर है या नहीं है, सिर्फ ये पता लगाना। तो या फिर एग्जांपल देख सकते हैं, हमारी सोल्ट एनालिसिस करते हैं हम, या फिर फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो कोई भी फ्लेम टेस्ट करते हो तो क्या करते हो? आप अपने मिक्सचर को किसके अंदर रखते हो? फ्लेम के अंदर। तो अगर फ्लेम का कलर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बताते हो कि इसके अंदर ये कंपोनेंट प्रेजेंट है या ये कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मिक्सचर है हमारे पास, उसको आपने फ्लेम के अंदर रखा और उसने कलर कैसे चेंज किया? रेड कलर का हुआ, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे मिक्सचर के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। तो ये होती है हमारी एनालिसिस के टाइप। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं इसमें, कोई भी हमारे मिक्सचर दे रखे हैं, उसमें क्या करते हैं? कंपोनेंट्स की सेपरेशन आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हमारा कंपोनेंट क्या 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 प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, उनकी क्वांटिटी या उनकी क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं किसी भी जो भी हमारे पास मिक्सचर दे रखा है उसके अंदर। तो ये था हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद पार्ट फर्स्ट हमारे पास आता है एरर। अब देखो एरर क्या होता है? कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपना, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन लगा लो, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन लगा लो, किसी भी आप नॉर्मल करते हो, टाइट्रेशन करते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो आपका एक्चुअल रिजल्ट होता है, जो आपका आता है, या फिर हमारा जो रिजल्ट एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ गिवन होती है, या एक स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करते हो नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशंस के अंदर, तो क्या होती है दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस तो आता ही है, और इसी डिफरेंस को क्या बोलते हो आप? एरर। तो कोई भी मेजरमेंट आप करते हो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में तो अनसर्टेनिटी होती है, मतलब थोड़ा बहुत तो एरर उसके अंदर आता ही है। तो एरर क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड ए ट्रू वैल्यू। तो आपने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे किसी सब्सटेंस की वैल्यू निकाली, वो और जो उसकी ट्रू वैल्यू एक्चुअल में जो वैल्यू हमारी आनी थी, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही क्या बोलते हैं हम? एरर। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो एरर्स की क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होती है। तो हमारे पास 2 टाइप के एरर होते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट एरर और सेकंड इनडिटर्मिनेंट एरर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर मतलब जिनको हम डिटरमाइन कर सकें, मतलब जिनका हम पता लगा सकें और उन्हें हम ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट एरर्स। दीज एरर्स आर डिटर्मिनेबल एंड कैन बी अवॉइडेड इफ केयर इज टेकन। तो ऐसे एरर जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग कुछ प्रिकॉशन लेते हैं तो इन एरर्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब जो डिटर्मिनेंट एरर है इनको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेटिव एरर, थर्ड मैथडिक एरर। अब देखेंगे वन बाय वन इन एरर्स के टाइप को। फर्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब नाम से पता चल रहा है ये किसकी वजह से होता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो ही हमारा डिफेक्टिव हो। जैसे पीएच मीटर यूज़ करते हो आप, कैलोरीमीटर यूज़ करते हो, तो कई बार क्या होता है कि आप उसे या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप पिपेट हो गई, ब्यूरेट हो गई, ये हमारा प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है।
तो उसकी वजह से जो एरर डिटरमाइन होता है वो क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल, तब आप करते हो हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप क्या करते हो कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस होता है उसका वॉल्यूम मेजर करते हो। मान लो हमने एक पिपेट ली, हमने लिया उसमें 20 ml सॉल्यूशन हमारे पास हमने लिया, लेकिन जो हमारी पिपेट है वो इस तरह से कैलिब्रेटेड है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 20.1 ml। तो ये माइनर डिफरेंसेस हमें पता नहीं चलता, बट इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एरर अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर क्या कर रहे हो, आपने किसी कोई भी टेम्परेचर है उसके ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया, जैसे कि कोई भी पिपेट है उसे कैलिब्रेट किया आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया, मान लो आप 30 डिग्री पे अपना एक्सपेरिमेंट ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या होएगा, वो पिपेट तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैलिब्रेटेड थी, तो अब वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से या फिर इस टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी कुछ टाइम क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग। उसके बाद अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर हमें ठीक करना है तो क्या करना चाहिए भाई, अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसे यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो इनको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। मतलब एक भाई आप गर्मियों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठंड में, तो तब भी यूज़ करते हो, उससे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर को अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑपरेटिव एरर या पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो एनालिस्ट है उसकी गलती की वजह से कोई भी एरर आ रहा है तो उन्हें बोलेंगे ऑपरेटिव एरर्स। ये अगर अब देखो कोई भी पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होते हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं, कलर चेंज देखते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से वो कलर को ऑब्जर्व ना कर पाए, या तो इन सब चीज़ों की वजह से जो एरर आई उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। या फिर किस आपने क्या किया, जैसे कि पीएच मीट्रिक वगैरह हो गई, या फिजिकल का कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके ड्यूरिंग कोई मैथमेटिकल फार्मूला आपने गलत यूज़ कर लिया, या फिर तब आप कैलकुलेशन करते हो उसके ड्यूरिंग आपने जो मीन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला कोई भी कुछ भी गलती कर ली, एडिशन वगैरह में, सब्सट्रैक्शन वगैरह में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से जो एरर आता है उसे बोलते हैं भाई पर्सनल एरर। अब इन्हें भी हम प्रॉपरली, अब किसी पर्सन के पास कोई मतलब कुछ भी है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मतलब उसके जो फिज़िकली चैलेंज्ड है या किसी भी वजह से, तो ये अवॉइड किए जा सकते हैं ना। मतलब अगर थोड़ा ढंग से एक्सपेरिमेंट किया जाए तो आप अपने एडिशन सब्सट्रैक्शन मैथ्स वगैरह फार्मूला वगैरह सही यूज करो, तो इनको भी हम मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप का एरर हमारे पास आता है मैथडिक एरर। ठीक है, मैथडिक एरर मतलब नाम से पता चल रहा है किस में प्रॉब्लम है भाई, हमारे मेथड में प्रॉब्लम है। कोई भी एक्सपेरिमेंट मान लो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो, उसके ड्यूरिंग मान लो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, उसमें आप क्या करते हो, इंडिकेटर यूज़ करते हो लाइक फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो क्या करो आप इम्प्रॉपर इंडिकेटर यूज़ कर लो। मतलब अगर बाई चांस मिथाइल ऑरेंज यूज़ करना है और आप कोई दूसरा यूज कर रहे हो, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, आपका मतलब मेथड में प्रॉब्लम, उस मैथडिक एरर उसे बोलते हैं मैथडिक एरर। ठीक है, या फिर कोई आप इम्प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेथड सही से नहीं लगा रहे हो, तो उन्हें बोलते हैं मैथडिक एरर। अब हमें जो मैथडिक एरर, इसे अवॉइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि किस मेथड से जाने पे या कौन सा इंडिकेटर यूज करना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये सारी बातें मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट की, तो आप मैथडिक एरर्स को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड हमारे पास दूसरे टाइप के जो एरर थे वो कौन से थे, इनडिटर्मिनेंट एरर। इनडिटर्मिनेंट एरर, इनको हम बोलते हैं रैंडम एरर या फिर बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। नाम से पता चल रहा है इनडिटर्मिनेंट, मतलब इन्हें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब ये हमें पता ही नहीं चलता। तो दीज एरर्स अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट दैट आर अननोन एंड विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सपेरिमेंटलिस्ट। मतलब ऐसे एरर जो हमारे कंट्रोल, जो हमारे रैंडम मिस्टेक्स की वजह से आ रही है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो,
तो आप किसी से बात करने लग गए और थोड़ा सा जो आपने सॉल्यूशन लिया वो ज़्यादा डल गया, या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हो तो बाय मिस्टेक एक ड्रॉप ज़्यादा चली गई, तो इस वजह से जो हमारे पास, या फिर आप किसी लिक्विड को पिपेट आउट किया आपने, तो क्या करें उसे वापस डाल रहे हो, उस टाइम गलती से वो थोड़ा बहुत एक दो ड्रॉप नीचे डल जाए, या फिर आपने जो एंगल है पकड़ा था, जैसे पिपेट आउट करते टाइम किसी एंगल से आपने उसे शक कर रहे थे लिक्विड को, तो वो एंगल में कुछ डिफरेंस आ जाए, तो इस वजह से जो हमारे एरर्स आते हैं उसके अंदर उन्हें हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट एरर। ये हमें पता ही नहीं चलता इनके बारे में, तो हम और इन्हें ठीक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रैंडम एरर है। अब आप कैसे दूर करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। इनका तो एक ही वे है कि आप एक्सपेरिमेंट बार बार करे जा रहे हो तो ये दूर हो सकते हैं। तो ये थे भाई हमारे फर्स्ट टॉपिक एरर। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट द अनसर्टेनिटी इन डाटा। रिलेटिव एरर जो हमारी टर्म है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो डाटा है उसमें कितना गलत आया है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से वो कितना उसमें एरर आई है, कितने परसेंटेज एरर आई है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकालते हो? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एक्स नोट अपॉन एक्स टी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, एक्स नोट क्या है? ऑब्जर्वेबल वैल्यू। मान लो कोई किसी की भी आपने ऑब्जर्वेबल वैल्यू निकाली, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई वो होती है हमारी एक्स नोट या एक्स ओ। उसके बाद एक्स टी क्या होती है? ट्रू वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमारे एक्चुअल में हमें गिवन थी, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये होती है भाई हमारे पास रिलेटिव एरर की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन मीडियन एक्यूरेसी प्रिसिशन, इसके बारे में।